हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो ये है कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज को मिले और उनसे एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हर शनिवार सुबह 11 बजे हमारा एपिसोड रिलीज होता है और आज ये हमारा 60वां एपिसोड है। तो आप हमारी बाकी की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल कंटेंट मिलेगा मार्केट्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के एक्सपर्ट है। ये पिछले 15 साल से एक्टिवली ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं और नॉन डायरेक्शनल ऑप्शंस ट्रेडिंग में इनकी मास्टरी है। ऑप्शंस बेच के प्रीमियम कलेक्ट करना हर किसी को पसंद है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की भी है। नेकेड ऑप्शंस बेचने से कई गुना बेटर है कि आप अपना रिस्क हेज करें और ऑप्शंस बेचें। तो आज हम इनसे ऑप्शंस ट्रेडिंग की आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी सीखेंगे, जो काफी प्रॉफिटेबल तो है ही, लेकिन साथ साथ मार्जिन फ्रेंडली भी है और स्ट्रेस फ्री भी है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो आज का और अगला दोनों ही एपिसोड जरूर देखिएगा। हमारे गेस्ट एक MBA और MCA है। उन्होंने यूएस और यूके में काम करने के बाद इंडिया में सेटल हुए हैं। इन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एक टूल भी बनाया जो ट्रेडर्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए स्वागत करते हैं संतोष पासी जी का। Santosh ji, welcome to our show. We are pleased to have you here. Thank you, Saji. Thank you so much, Apurva ji, and thank you for a good introduction. Thank you so much. तो सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और हमारे साथ अपनी इनसाइट्स शेयर करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अब हम इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं कि आप 15 साल से मार्केट्स में हो, एल्गो ट्रेडिंग के भी एक्सपर्ट हो आप। तो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन ओवर द इयर्स? आपकी मार्केट्स में एंट्री कैसे हुई और कैसे आपने मार्केट्स में अपने पैर जमाए? जैसे कि आप जानते हो कि नॉर्मली जो जनता होती है वो क्या करते हैं कि स्टॉक से स्टार्ट करती है, तो मेरी भी जर्नी स्टॉक से स्टार्ट हुई थी वे बैक अराउंड 2006 के करीब में। तो उस समय कुछ HDFC बैंक काइंड ऑफ जो ब्लू चिप स्टॉक्स थे तो उससे शुरुआत किया था। बट फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शंस, लोगों ने बताया कि ऑप्शंस बेटर होते हैं, ऑप्शन ट्राई कीजिए। तो काफ़ी कोशिश किया ऑप्शन में, और एज यूजुअल जनता बोलेगी कि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा होता है। तो स्टार्ट हमने ऑप्शन बाइंग से ही किया, लेकिन हर बार लगता था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो उसके बाद फिर आई थॉट कि यार हर चीज़ चालू करना है तो मेरा एक अप्रोच है कि सिस्टमेटिक ढंग से करना है, पहले उसका इनसाइड पता होने चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं बोला कि यार मुझे प्रॉपर कहीं से कोर्स लेना पड़ेगा, कहीं से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं जितना जो मैथमेटिक्स नॉर्मल हम साइंस यूज कर रहे हैं। 1+1 ये 1+1 2 नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो बड़ा है इसमें जो करना पड़ेगा। सो उसके बाद फिर आई डिड ज्वाइन आपका जो बॉम्बे में एक है ऑनलाइन ट्रेडिंग अकेडमी है, तो US बेस्ड है उनका, उनका फ्रेंचाइजी है। तो मैंने बोला कि चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो टॉप लेवल जो क्लासेस है, जो मतलब मोस्टली जो ग्लोबल सिटीजन है वही, मतलब ग्लोबल जो जनता ट्रेड करना चाहती है मार्केट में वही करती है। तो मैं वहाँ तक कर चुका, क्योंकि मैं यूएस में था, यूके में था, तो दैट टाइम उसको अफोर्ड कर सकता था। ठीक है, इंडियन सैलरी होती तो नहीं होता, बट या यूके सैलरी है या यूएस सैलरी था, उसको अफोर्ड कर सकते हो। तो आई डिड दैट, जो ग्लोबल लेवल का था उसमें ग्लोबल मार्केट भी मैं ट्रेड कर सकता था। तो उसके बाद फिर मैंने वो पूरा किया जो ग्लोबल मार्केट के लिए सही था। बट जब मैं बैक टू इंडिया आया एंड व्हेन आई ट्राइड टू डू द सेम थिंग फॉर द इंडियन मार्केट, वो मिजरेबली फेल हो गया, क्योंकि वो जो कस्टम जो यूएस मार्केट के लिए है कंपेयर टू द इंडियन मार्केट, काफी जमीन आसमान का चेंज है। वहाँ पे आपके पास लॉन्ग टर्म ऑप्शंस है, अच्छी खासी लिक्विडिटी है स्टॉक्स में। अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज इंडियन मार्केट में नहीं है। तो मैं उस चीज को इंडियन फ्लेवर्स में मतलब बनाना था। इंडिया का वहाँ के हम KFC को यहाँ पर डालेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पे इंडियन वर्जन ऑफ KFC बनाना था। तो फिर वी वेंट इन डेप्थ स्टडी में किया कि इसमें क्या किया जाए और इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। सो इन दैट केस वी स्टार्टेड कि यार हमको सेलिंग भी जानी चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में डायनेमिक्स वैसा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टर्म्स ऑप्शंस नहीं है। अगर मैं सिंपली बोलता हूँ कि आपको अगर इन्वेस्टर बनना है
तो आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, अगर आपको ट्रेडर होना चाहिए आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म होना चाहिए। क्योंकि खेती करनी है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर धंधा चलाना तो आजकल हमने देखा है कि जो मोबाइल के प्लान्स भी होता है वो 30 डेज की जगह 28 डेज हो चुके हुए हैं। तो उसका मेजर रीजन ये है कि जितना छोटे टर्म में आप रोटेट कर सको चीज को, दैट वुड बी बेटर। इंडियन मार्केट उसमें भी हमारा श्रिंकफ्लेशन आ गया है, जो पहले 30 दिन का प्लान हुआ करता था वो अभी 28 दिन का हो 28 गया है। दिन का हो गया, तो बच्चे लोग पूछते हैं कि डैडी डैडी या अंकल अंकल ये मंथ का डेफिनेशन क्या होता है, तो पहले हम 30 से बोलते थे, आजकल हमें को बोलना पड़ता है 20 डेज की जैसा हो गया है। सो थिंग है कि हम इंडियन मार्केट में, तो हमें इंडियन मार्केट के हिसाब से कुछ बनाना पड़ेगा जो इंडियन मार्केट के हिसाब से चले। फिर हमने कोशिश किया काफी, और फिर केम टू की कंक्लूजन में कि नॉन डाइजेशन ही करना है, क्योंकि मुझे सोचना नहीं कि मार्केट कहाँ जाए, मार्केट बढ़े घटे वो ज्यादा सोचना। अगर आपको बोलूंगा कि मार्केट अज्यूम कीजिए क्या 16,000 पे है, तो आम जनता बोले कि यार 16,000 से मार्केट शायद 16,500 पे जा सकती है, या 16,600 पे जा सकती है, 17,000 पे जा सकती है। और कुछ जनता बेरिश होगी, बोले कि अभी 16,000 पे है, वो 15,000 पे जा सकती है। और अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये 16,000 पे मार्केट है, अभी आपके पास तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन की 17,000 पे जा सकती है, उसका कितना कॉन्फिडेंस है बोलना। मैं आपको बोलूंगा 15,000 पे गिर सकती है, वो कितना कॉन्फिडेंस है। अगर मैं बोलूंगा 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट के बीच में ही रह सकती है, ऊपर नीचे 250 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट के बीच में एक्सपायरी तक रह सकती है। तो उसमें हमको पता चलता है कि ये जो थर्ड वाला है वो बोलना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। कॉन्फिडेंस उसमें थोड़ा शायद ज्यादा आएगा। हाँ, उसमें तो ज्यादा लग रहा है कि यार हाँ 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे हम रूम दे रहे हैं, तो वो हम्म, ज्यादा इजिली चल सकता है। हम इंडियंस को मतलब आम जो ह्यूमन बींग्स होता है उनको ज्यादा प्रिसाइज होना टफ होता है। ठीक है, रात दिन के हमको तो फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए, थोड़ा आगे पीछे चल जाएगा, 19-20 चल जाएगा, तो उसके हिसाब से विथ इट की हमें डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मुझे पूछा जाए तो आगे क्या करना चाहते हो संतोष, तो बोलूंगा कि चार्टलेस ट्रेडिंग करनी है मुझे, चार्ट देखना ही नहीं है, एब्सोल्युटली चार्टलेस ट्रेडिंग। ना आप हम्म, चार्ट देखोगे ना आपके पास बायस आएगा। तो हम्म, अगर प्योर नॉन डायरेक्शन हो तो आपको चार्ट देखना ही नहीं है, आपको क्या बोलना है कि कहाँ पे स्पॉट प्राइस है, उसे मुझे कुछ ऊपर का रूम कुछ नीचे का रूम निकालना है। मे बी 180 अरब, 280 अरब, 380 अरब कुछ आप रूम दे दीजिए, या 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक का नीचे का रूम दे दीजिए एंड टेक अ ट्रेड। सो इन दैट केस यू आर नॉट बायस, आपको चार्ट देखना ही नहीं है। ना चार्ट देखो ना बायस आएगा कि आप बुलिश बन रहे हो बेरिश बन रहे हो, एंड देन यू कैन प्लान एंड ट्रेड। अगर आप देखोगे कि आई डू राइट आर्टिकल्स इन मनी कंट्रोल में, अगर आप उसमें भी ऑब्जर्व करोगे एक्चुअली जाके, तो ऑलमोस्ट आगे से कि 90%, मोर देन 90% में टेस्ट जो होंगे वो नॉन डायरेक्शन ही होते हैं। नॉन डायरेक्शनल होते हैं, आयरन कॉन्डोर पे ही होते हैं, तो इसीलिए Unconflict- हमने आज आपको खास बुलाया है कि आप हमारे साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए और इंसाइट्स दीजिए कि लोगों जो को कि कैसे वो भी ये ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सके आप ही के जैसे। यस सर। सो इट्स बीन ग्रेट नोइंग अबाउट यू। आई थिंक बहुत सारी चीजें हमें आज के इस कॉन्वर्सेशन में सीखने मिलेगी, तो ज्यादा वक्त नहीं लगाते और स्ट्रेट अवे हमारा जो आपने हमारे लिए पीपीटी बनाई है, तो पीपीटी से शुरू करते हैं और फिर बहुत सारे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेंगे ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको भी ये समझना और सीखना आसान हो जाए। और जो आपका जो फ्री टूल जो आपने बनाया जो कि काफी पॉपुलर है, तो वो भी देखेंगे ताकि व्यूअर्स के लिए वो भी एक्सेस करना इजी हो जाए और इजीली ट्रेड्स भी उससे आइडेंटिफाई कर सके। हम देखेंगे कि हमारे पास स्पेशली फोकस होगा आयरन कॉर्नर की तरफ होगा, और वो भी शॉर्ट आयरन कॉर्नर होगा। तो हम देखेंगे कॉर्नर्स होता क्या है, कितने वेरिएशंस है, ये नॉन डायरेक्शनल है या डायरेक्शनल है, तो वो सारा प्लस हम कुछ स्ट्रैटेजीज बना के देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एज ये आपका रेगुलर इंडस्ट्री है, तो ये हमारा डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर है। सो जस्ट कि जो सबसे पहली फर्स्ट लाइन है उसमें मैं 100% बिलीव करता हूँ कि एवरी ट्रेडिंग कैरी, एवरी ट्रेड्स ओके सो कैरीज। देर इज अ पोटेंशियल के आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, तो कोई भी स्ट्रैटेजी, और खास करके अगर डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स ऑप्शंस मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी है, तो उसमें आप ये बात का जरूर ध्यान दीजिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे सीख भले रहे हो, लेकिन आप उसे समझिए और फिर ही उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। एब्सोल्युटली ठीक है। सो अगर आप स्ट्रेस में आते हो देन इट्स योर प्रॉब्लम आई वुड से। ठीक है, सो बट आई वुड से कि ये जो आयरन कोर स्ट्रेटजी का मेन फोकस है कि हमें स्ट्रेस को कम करना है, कम काफी रिलीफ करना है, करना यस, इट इज अ स्ट्रेस फ्री स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली। एब्सोल्युटली या आप ऑप्शंस बेच भी रहे हो और स्ट्रेस भी अपना कम रख रहे हो, तो नथिंग बेटर देन दैट। करेक्ट है। इनफैक्ट अगर मुझे आप लोगों से पूछोगे कि दुनिया की सबसे वाइडली यूज स्ट्रैटेजी कौन सी है, जो लोगों का ब्रेड एंड बटर है, जैसे इंजीनियर हो ये है, तो ऑप्शन में सबसे जो ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी अगर मुझसे पूछा जाए तो बोलूंगा आयरन कोडर है, क्योंकि उसमें आपका स्ट्रेस लेस है, बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज, एंड आपको उसमें ज्यादा प्रिसाइज नहीं होना है, आपको ट्रेड कर सकते हो। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सो जैसे आप जानते हो कि हम फाउंडर फॉर पासिटोलॉजिस्ट। पासिटोलॉजिस्ट ट्रेडिंग में दो टी का काम करता है। पहला टी है टूल्स और दूसरा टी है ट्रेनिंग। तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारे टूल्स भी है।
ट्रेनिंग में हम लोग आपके ऑप्शंस के वर्कशॉप्स भी लेते हैं, और बहुत सारे जो ट्रेनर्स है वो या जो जो सीख भी जाते थे, उनको प्रैक्टिकल करना डिफिकल्ट होता है, तो हम लाइव ट्रेनिंग सेशंस भी करते रहते हैं, हम्म। जहाँ पे हम एक्चुअली ग्राउंड में उतरते हैं हम सामने सामने बैटिंग करते हैं, रियल बैटिंग करते हैं, डेमो वाला नहीं करते, रियल मनी के साथ करते हैं, और सामने सामने हम फ्राइडे को स्टार्ट करते हैं और थर्सडे से ले जाकर दिखाते हैं कि हम ट्रेड करते भी है, जो सिखाते हैं वो करते भी है, और उसमें भी हमारा मोस्टली आयरन कॉर्नर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी ही होता है। सेकेंड है कि हम को फाउंडर फॉर सोनी गल्फा, तो सोनी गल्फा हमारी एक नया वेंचर है जहाँ पे हम अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वी हैव अल्गो ट्रेडिंग जहाँ पे मोस्टली फोकस अगेन सेम आयरन कॉर्नर का जैसा रूल है कि हमारा रिस्क हमेशा डिफाइन होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी चाहे हम इंट्राडे करें चाहे पोजिशन करें कुछ भी करें, हमारा फोकस होता है कि कभी भी आप रिस्क को डिफाइन करो, क्योंकि अगर भले ही आप इंट्राडे में काफी जनता है जो क्या करती है नेकेड ले लेती है, पर आपका एक्सचेंज रुक सकता है, आपके ब्रोकर के एंड पे इशू आ सकता है, आपके एंड पे भी इशू आ सकता है, और उसके बाद अगर एक्सचेंज चालू होता है हमने देखा है कि आपके जितने भी स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो सारे कैंसिल भी हो जाते हैं। वो हम्म। हमें कभी वो स्ट्रेस लेना नहीं है, चाहे आप कितना भी कंफर्ट जनता बोले इंटरडे में, तो आप सामने बैठे होते हैं कंट्रोल कर सकते हो, आपका अल्गो कंट्रोल कर रहा है, बट वहां भी हमारा एक ही अप्रोच है कि आपका हमेशा रिस्क क्या होने चाहिए, रिस्क डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइन समझ होने चाहिए, वो भी टेबल पे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वर्चुअल नहीं होने चाहिए, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। दिस हम्म। इज हमारा मोर फोकस है कि यहाँ पे यही है कि आयरन कोंडा आपको इसी को कंट्रोल करता है। हम्म। लेट्स क्विकली मूव, आज का जो हमारा एजेंडा है, पहले कि हम सोचे देखेंगे कि कॉन्डोस होता क्या है, ठीक है, फिर हम प्लेन वनीला आयरन कॉन्डो बना लेंगे, उसमें देखेंगे कि लॉन्ग आयरन कॉन्डोस क्या होता है, शॉर्ट आयरन कॉन्डोस क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि आयरन कॉन्डो तो नॉन डायरेक्शनल, बट हम उसको क्या डायरेक्शनल व्यू डाल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि हम उसको बुलिश बना सकते हैं, बेरिश बना सकते हैं, या साइड वेज टू स्लाइटली बुलिश या साइड वेज टू स्लाइटली बेरिश हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपके जितने भी सवाल है आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट, एंड जहां भी आपको इंटरप्ट करना है यू आर वेलकम टू इंटरप्ट, क्योंकि आई एम बीइंग अ ट्रेनर, ट्रेनर का मेरा प्रॉब्लम है कि आप मुझे बोलेंगे अकेला बोलना तो टफ हो जाता है, देन जितने भी मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, लाइव ट्रेनिंग सेशन होते हैं, आपने देखा भी होगा बाकी भी प्लेटफॉर्म पे, मेरा अप्रोच होता है कि जितना इंटरेक्टिव करो उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि फिर मुझे भी एक आइडिया मिलता है कि सामने वाली पार्टी को भी समझ में आ रहा है, वी आर ऑन द सेम पेज। जी बिल्कुल, हम आपको कंप्लेन का जरा भी मौका नहीं देंगे। थैंक यू सर जी, रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। तो पहले हम बोलते हैं कि यह जो स्ट्रैटेजीज होती है, जो सिंपल सबसे आसान सा स्ट्रैटेजी है जो जनता प्रीफर करती है, इनफैक्ट उसको मैं किसी जमाने में इस स्ट्रैटेजी को बोलता था अभी शॉर्ट ट्रायंगल, इसको मैं बोलता मोक्ष ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको आप ऊपर की लक्ष्मण रेखा और नीचे की लक्ष्मण रेखा निकाल लो और उसी को बेचते चले जाओ, तो आप अच्छे से कमा सकते हो। तो ठीक आज से 3 या 4 साल पहले तक या ऑलमोस्ट 5 साल पहले तक मुझे जनता पूछती थी कि आपके ऑप्शन में जो बेस्ट स्ट्रैटेजी वो कौन सी है, तो मैं बोला करता था शॉर्ट ट्रायंगल है, क्योंकि उसमें आपको फॉर एग्जांपल निफ्टी पे 16,000 पे, तो मैं बोल रहा था निफ्टी 16,500 का बेच दीजिए और नीचे 15,000 का 500 का बेच दीजिए, तो हम्म। अगर मार्केट इसके बीच में रहा तो इसके जैसे कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक हम्म। है। और इसमें क्या होता कि इस मोक्षा स्ट्रैटेजी में एक इशू आता, सबसे बड़ा कांड था, वो कांड क्या था यहाँ पे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रिस्क। ये वो यहाँ था, वो यहाँ था। इनफैक्ट मेरे साथ 2 या 3 ट्रेड में ऐसा हो गया था जो ऑल्दो मैंने प्लान मतलब ये लिया था, बट उसमें क्या हो गया, इतने गैप डाउन हो चुके हुए कि उसको मैनेज करना टफ हो गया था। फिर मैं बोला कि यार ये सिंबल जो रेगुलर इंडस्ट्री का है, बैंकिंग सेक्टर का वो सिंबल था ठीक है, कुछ साल पहले हुआ था, उससे उसमें उन्होंने काफी बड़ा रूम ले रखा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे लगभग मुझे 20% का यहाँ पर रूम था, 20% का यहाँ पर रूम था, ऑलमोस्ट 40% का रूम होने के बावजूद भी वो स्ट्रैटेजी मुझे धोखा देगी। तो बोला यार ये सिंबल तो कोई ऐसा एरा गैरा सिंबल है नहीं, ये रेगुलर इंडस्ट्री बैंकिंग सेक्टर का सिंबल है जो काफी कंट्रोल है, बैंक्स में आपको डेली ऑडिट्स भी होता है, अगर इस बैंकिंग सेक्टर में कुछ कांड हो सकता है तो मतलब आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस तो स्ट्रैटेजी, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो रेगुलर इंडस्ट्री में हो गया बैंकिंग सेक्टर में अगर इतना डीप सीधा वन में नीचे जा सकता है, तो मतलब फिर बाकी तो आपका भरोसा नहीं। तो फिर मैं बोला ये शॉर्ट तो साइकिल तो चलेगा नहीं, आगे मुझे कंट्रोल करना है। एक चीज है कि पूरी लाइक वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी कोई भी फ्रॉड होता है वो बैंक्स के बिना नहीं हो सकता। तो वो भी सच है तो या भले ही वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री हो, लेकिन फ्रॉड के चांसेस और फ्रॉड में लिपटने के चांसेस सबसे ज्यादा बैंक्स के ही होते हैं। वन ऑफ द तो स्टेक होल्डर होते ही है हाँ। और यहाँ भी वही हुआ था, कुछ फ्रॉड ही कुछ हुआ था उसके साथ, और वो बैंक के नीचे गिरना चालू हुआ, और इतने झटके से नीचे गिरा कि संभलने का मौका नहीं दिया, और काफी फायर फाइटिंग के बाद उस स्टेट पे भी थोड़ा सा ग्रीन में हम निकले थे टचवुड,
बट कि उस पर लर्निंग हो गई थी कि बेटे ये स्ट्रैटेजी को मत करना, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी जो अनलिमिटेड रिस्क होती है वो कुछ भी कांड कर सकती है। आप आराम से रात को नहीं सो सकते हो, स्पेशली वीकेंड पे तो सो ही नहीं सकते हो। तो बोला ये स्ट्रैटेजी को कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमको उसको रिस्क जो अनलिमिटेड है उसको डिफाइन किया जाए। तो फिर हमने बोला चलो इसके नीचे एक इंश्योरेंस को ऐड किया जाए। तो आप अगर यहाँ पे एक इंश्योरेंस को ऐड कर देते हो और वहाँ पे एक इंश्योरेंस को ऐड करते हो, तो वो हमारा बन जाता है आर एन कॉन्डो बन जाता है। वो स्टैंडर्ड आर एन कॉन्डो स्ट्रैटेजी है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर मुझे कोई भी मुझे दोस्त कोई भी जनता मुझे पूछती है कि यार मुझे बेस्ट स्ट्रैटेजी बता दो, ऑप्शन क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार स्टार्ट विद आयरन कॉपर। इसके जैसे कोई और स्ट्रैटेजी है नहीं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको शॉर्ट पुट को यहाँ पे बेचना है। अगर मार्केट कहीं बीच में है तो हमें जो लोअर स्ट्राइक्स है और शॉर्ट पुट जो ओटीएम है उसको हमें बेचना है। हमें ऊपर शॉर्ट कॉल को बेचना है और उसके बाद कुछ स्ट्राइक्स बिलो हमें इंश्योरेंस को उठाना है और कुछ स्ट्राइक्स अबव हमें इंश्योरेंस को उठाना है। तो जो हमने ये दो इंश्योरेंस ऐड किया है वह लॉन्ग पुट और लॉन्ग कॉल, जो इनसे सस्ता होने चाहिए। ये स्ट्रैटेजी को हम बेच रहे हैं। समझो मार्केट 15,700 पे मार्केट है, तो हम 300 पॉइंट ऊपर की सेफ्टी लेंगे। 300 पॉइंट ऊपर तो हम क्या करेंगे कि 15,400 के हम पुट को बेच देंगे और 16,000 के हम कॉल को कॉल्स बेच को देंगे। बेचते हैं। और फिर हम यहाँ पे 200-300 पॉइंट ऊपर हम मे बी ऐसे हम इसको इंश्योरेंस को उठा लेंगे और फिर यहाँ पे भी 200 या 300 पॉइंट जाके हम यहाँ पे एक इंश्योरेंस को उठा लेंगे। तो उससे जो मुझे लॉस मैक्सिमम हो सकता है वो इनके जो गैप है ना उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हम्म, मार्केट अगर जाके लोअर सर्किट लग जाता है या डबल अपर सर्किट लग जाता है या ट्रिपल लोअर सर्किट भी लग जाता है, तो मुझे जो इनका जो गैप है उसमें उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं होगा। इनफैक्ट इस गैप से भी कम ही लॉस होगा टेक्निकली जो आपने बेचा हुआ है, तो उतना ही मुझे लॉस। ये वर्स्ट केस लॉस है, ठीक है। ये स्टडी का मेरा क्या होगा वर्स्ट केस, मैंने ट्रेड ले लिया है और मैंने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो फिर ये ट्रेड मुझे उतना ही पोटेंशियल लॉस दे सकता है। वो डबल सर्किट ट्रिपल सर्किट का लॉस नहीं दे सकता है। हम्म, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयरन कॉन्डोम, जिसमें हमें क्या करना है कि हमें लेट्स टेक एग्जांपल कि हम मार्केट है 15,700 पे है, तो हमने क्या किया 200-300 पॉइंट लेते तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15,400 हो जाएगा। हम्म। तो अब यहाँ पे 300 पॉइंट और इंश्योरेंस ऐड करिए तो 15,100 का आप क्या करेंगे लॉन्ग पुट वो करेंगे। खरीद लेंगे। 15,100 का 15,400 का पुट को बेचा हुआ है। मार्केट है 15,700, 300 पॉइंट और ऊपर है तो क्या होगा 16,000 के कॉल को कॉल को बेच देंगे। भेज देंगे और उसके ऊपर 300 पॉइंट और ऐड कीजिए तो 16,300 के कॉल को हम खरीद बाई लेंगे। करने के एज ए इंश्योरेंस बाई करेंगे। तो इसमें जो आप टिपिकली मुंबई भाषा में आप बोलो ये तो ये चूना कितने का लगेगा, तो 300 पॉइंट का चूना आप सोच सकते हैं कि लग सकता है। ठीक है, उससे कम लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि 300 पॉइंट क्यों लगेगा हमें लॉस, क्योंकि हमने यहाँ पे 16,000 को बाई किया और 16,300 पे हमने सेल किया हुआ। तो सेल जो किया हुआ स्प्रेड है वो स्प्रेड में भी थोड़ा सा कम होगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट डबल ऊपर चले जाए, डबल सर्किट लोअर नीचे आ जाए। लेट्स से कि मार्केट बंद ही हो जाए, जैसे रशिया का मार्केट बंद हो गया था, तो लेट्स से कि हमने ट्रेड लिया और सीधा ट्रेड आज हमने लिया और मार्केट बंद चालू ही नहीं हुआ और सीधा एक्सपायरी के बाद ही चालू हुआ, तो आपको इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं, भले ये उसके बाद चाहे कितना भी गिर जाने दो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, मेरा हाईएस्ट रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी जो है वो है आयरन कॉन्डर है। आयरन कॉन्डोर। तो इसमें जो हमें बेचना है, जो हमें शॉर्ट पुट ओटीएम है, हम ओटीएम को बेचते हैं और यहाँ भी हम ओटीएम को बेचते हैं। ये हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है, कमाना है हमको, इस जो हमने बेचा उससे हमें कमाना है, ठीक हम्म, है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल में हमने 15,400 को बेचा था पुट को और 16,000 के कॉल को बेचा था, वो उसको हम बोलेंगे हमारे घर का पैसा कमाने वाला मेंबर है, ठीक है। और तो उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ अर्निंग। और जो इंश्योरेंस हमने लिया था आई थिंक हम्म। 15,100 का हमने इंश्योरेंस यहाँ पर लिया था और यहाँ पे 16,300 का लिया था इंश्योरेंस, वो हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमारा इंश्योरेंस है। तो ये सोर्स ऑफ अर्निंग है, इसको हम बोल देंगे कि काइंड ऑफ हमारा एसेट है और ये काइंड ऑफ लायबिलिटी अगर आप सीए तो के एक लैंग्वेज में। ये ऊपर में जो है वो एक इनकम है और जो नीचे है वो एक्सपेंस है, एंड जो बच गया वो आपका अर्निंग हो जाएगा। और परफेक्ट परफेक्ट सर, absolutely। तो इसको हमें ये सोचना है, ये टर्म मैं नॉर्मली कॉमनली यूज करता हूँ कि हर स्ट्रैटेजी में सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है, हम्म, ठीक है। तो वो हमें पता लगाना कि कमाना किससे है हमें। जनता बराबर। क्या करती है कि यही आयरन कोड उठा लेती है जनता, और समझ लीजिए जनता ने आयरन कोड उठाया और मार्केट गिर के आ गई, तो उसमें हमें पता चलता है कि ये फूड वाला काफी प्रॉफिट में, जनता उसको बेचना चालू कर देती है, वो हम्म, गड़बड़ हो जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि हर स्ट्रैटेजी में सोर्स ऑफ इनकम का कमाना उसी से है, बाकी किसी से नहीं कमाना है, बराबर। ठीक है। तो अगर ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है तो बुरी बात है, अगर मुझे इंश्योरेंस से अगर कभी भी प्रॉफिट दे रहा है आपको, लाइफ में भी अगर इंश्योरेंस आप कमाने की कोशिश करे तो मतलब कुछ तो कांड हुआ है। हाँ। इंश्योरेंस कभी भी लाइफ में भी नहीं कमाना है, ऑप्शन में भी नहीं कमाना है। या
ठीक तो है। बहुत लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मैं इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ और मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, और मैंने पूरा साल यूज नहीं किया, कुछ तो उनको यूज नहीं खुश हो, किया। हाँ तो उनको खुश होने चाहिए कि वाह, पूरे साल कार्ड नहीं हुआ है, यू आर सेफ थ्रू आउट द ईयर। अगर आपने पूरे साल में उस इंश्योरेंस को, मेडिक्लेम को यूज किया है तो अच्छी बात नहीं है, नहीं यूज हम्म, किया, जीरो हो गया इंश्योरेंस, तो उससे अच्छा कोई चीज नहीं हो सकता और कोई चीज नहीं है। है। तो यहाँ पे हम याद होनी चाहिए कि कोई भी आप स्टडी बना रहे हो ऑप्शन में, तो सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है वो हमें पता होना चाहिए, कि हमें 4 ले गए या 6 ले गए या 3 ले गए या 2 ले गए, कमाने वाला कौन सा हमारे मेंबर्स है और इंश्योरेंस वाले मेंबर्स कौन से। तो हमें कभी भी कमाने वाले मेंबर से ही कमाना, इंश्योरेंस वाले मेंबर से कभी भी नहीं कमाना। नेक्स्ट है ये स्टडी जो है ये टिपिकल है, तो जो टिपिकल मैं आयरन कोडर की बात करूँ वो शॉर्ट आयरन कोडर, तो उसमें क्योंकि अगर मैं भी आयरन कोडर कर रहा हूँ तो मेरे सामने वाला पार्टी भी आयरन कोडर ही कर रहा है, तो हमें कुछ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा आयरन कोडर कर रहा हूँ और आप कौन सा कर रहे हो, सामने वाली पार्टी मेरी काउंटर पार्टी। तो अगर मैं, तो जो हम बात कर रहे हैं वो हम शॉर्ट आयरन कोडर की बात कर रहे हैं, वैसे मेरा जो काउंटर पार्टी काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, लॉन्ग आयरन लॉन्ग आयरन। कॉर्नर कर रहा है। तो कभी भी भूल के भी लॉन्ग आयरन कॉर्नर में बोलकर जब मत मारिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी आयरन कॉर्नर करना है तो वो शॉर्ट आयरन कॉर्नर ही करना है। ऑल द बुक में डेफिनेशंस में ज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हो कि लॉन्ग आयरन कॉर्नर क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी उसे यूज नहीं करना है। हमें जो भी यूज करना है वो है शॉर्ट आयरन कॉर्नर। शॉर्ट में क्या होगा, जो हमने बेचा हो वो महंगा होने चाहिए, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, एक्सपेंसिव होने चाहिए, और इंश्योरेंस कभी भी सस्ता होने चाहिए। हम्म, हम आप इंश्योरेंस में जाते कोई प्रोडक्ट बताते हो, अगर 10 लाख की गाड़ी है तो गाड़ी से ज्यादा प्रीमियम नहीं हो सकता इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कभी भी सस्ता होना चाहिए। हम्म, और गाड़ी जो है मेन एसेट है, जो प्रिंसिपल है, उसका कॉस्ट आपका महंगा होना चाहिए महंगा और होना चाहिए। उसका प्रीमियम का सस्ता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि जब भी वो ट्रेड ले रहे हो, जो आप बेच रहे हो वो क्या होना चाहिए, हमें महंगा होना चाहिए। और जो इंश्योरेंस है वो डेफिनेटली, ये इंश्योरेंस इससे सस्ता होना चाहिए, ये इंश्योरेंस इस बंदे से सस्ता होना चाहिए, और ये इंश्योरेंस इसका है तो इससे सस्ता होना चाहिए। हम्म, ठीक है। और कुछ जनता क्या एक गड़बड़ करती है कि जो इंश्योरेंस होती है वो नाम के लिए लेती है, वो मार्जिन बचाने के लिए लेती है, वो नहीं करना है। हमें इंश्योरेंस उतना लेना है कि जितना हम रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम्म, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं 300 पॉइंट एक्सेप्ट करने के लायक ही हूँ तो मैं 300 पॉइंट दूर के इंश्योरेंस लूंगा। जनता आजकल क्या करती है कि बिकॉज टू सेव द मार्जिन वो वही बेचेगी, 15,400 यहाँ पे बेचा और 16,000 बेचा, लेकिन यहाँ पे जाके 70,000 का इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है। हम्म, और यहाँ पे जाके मे बी 14,400 का इंश्योरेंस उठा लिया, 1,000 correct, पॉइंट्स अवे, 1,000 पॉइंट्स अवे, दैट इज जस्ट नेम से। हम नेम से कब इंश्योरेंस नहीं लेते। अगर हम आपको टर्म प्लान उठा लीजिए या और 10,000 का ले लीजिए, उसका सम इंश्योर मतलब बनता है आज की तारीख में, हम्म, एब्सोल्युटली नहीं बनता है। तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं, तो हमें इंश्योरेंस भी वैसा लेना है कि जो काम आ सके, केवल नाम के लिए हम्म, नहीं होने चाहिए, मार्जिन बचाने के लिए नहीं होने चाहिए। जनता गड़बड़ कर देती है स्टेट के अंदर कि वो मार्जिन बचाने के लिए इंश्योरेंस ले लेती है, रादर देन कि एक्चुअली एज इंश्योरेंस होती है। हम्म, तो ये जो आपको लेना है, ये मैं बोलूंगा 3 या 4 स्ट्राइक रूल लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। इनफैक्ट मेरा एक छोटा सा रूल है कि मैं देखूंगा कि कितने हफ्ते का ट्रेड है। अगर मुझे मालूम पड़ता है कि ये 5 हफ्ते का ट्रेड है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये 5 स्ट्राइक से ज्यादा हो ही नहीं इनके ओके, बीच में, यहाँ पे भी 5 स्ट्राइक से ज्यादा गैप ना हो। ठीक है, तो ओके, कितना दूर का ट्रेड है, मतलब 4 हफ्ते का एक्सपायरी है, 3 हफ्ते की एक्सपायरी है, 2 हफ्ते की एक्सपायरी है, 1 हफ्ते, अगर 1 हफ्ते की एक्सपायरी है तो भी मैं 2 वीक, कम से कम 2 तो रहूंगा स्ट्राइक। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? आपको एडजस्टमेंट्स करने में फिर ये आसान गिरेगा इसीलिए। आसानी होती है। अभी क्या करते हैं, एक और भी टिपिकल एग्जांपल है, जनता क्या करती है, अभी आपको पता है कि जनता होती है जो केवल नाम के लिए इंश्योरेंस उठाती है, हम्म, और कुछ जनता होती है वो केवल बोलती है कि मुझे सेफ्टी करनी है, अब बहुत ज्यादा सेफ्टी कर डालती है। तो क्या करती है कि आपने हमने बेचा क्या था यहाँ पे, 16,400, 15,400 बेचा था यहाँ पे, और हाँ, यहाँ पर हमने क्या बेचा, 16,000 बेचा था। वो क्या है कि 16 का। 16,100 का इंश्योरेंस ले लेंगे और 15,300 का इंश्योरेंस ले लेंगे। तो हम्म, डिफरेंस कितना हुआ इनका, 100 100 रुपये। पॉइंट का ही हुआ। और यहाँ पे कितना हुआ, 100 पॉइंट का ही तो हुआ। ज्यादा अग्रेसिव होना भी तकलीफ है। यहाँ पे ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए कि मुझे क्या कंजर्वेटिव सोचना है, हो गए। ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए। वहां पे ज्यादा अग्रेसिव थे, यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा कंजर्वेटिव। अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास 5 हफ्ते का ट्रेड है तो फिर 100 का इंश्योरेंस लो मत शुरू में, एटलीस्ट शुरू में मत लो। हम्म, शुरू में जो मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो टॉप सेक्रेटरी बता रहा हूँ, वो मैं बोलते हैं कि अगर 5 हफ्ते का ट्रेड है तो मैं 5 हफ्ते दूर रखूंगा इंश्योरेंस। फिर ओके, इंश्योरेंस अगर 4 हफ्ता आ गया तो मैं इंश्योरेंस को 100 पॉइंट नीचे ले आऊंगा। ओके, 3 हफ्ता हो गया तो मैं तीन तीन थोड़ा इंश्योरेंस को और ऊपर ले आऊंगा। हम्म, 2 हफ्ता हो गया तो उसमें क्या होगा कि आपने जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया ना वो सस्ता पे किया है। हम्म, आर यू गेटिंग हियर? या, वो एक कॉन्सेप्ट आप अगर ये अप्रोच डालोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत बेनिफिशियरी है ऑन द टॉप ऑफ दैट।
तो हमें इंश्योरेंस भी नजर नहीं लेना है और काफी दूर तो बिल्कुल नहीं लेना है। ओके। तो लेट्स टेक द एग्जांपल कि आप किसी शहर में जाते हो, होटल में जाते हो, बोलते हैं कि मुझे होटल में 1 हफ्ते का रुकना है। कि आप होटल का किराया लेट्स से वेरी सिंपल 1,000 रुपये किराया है। तो अगर आप 7 दिन रुके तो आपकी जेब में 700 रुपये होने चाहिए, 7,000 तो होने चाहिए, करेक्ट। या मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर आपका ट्रेड लंबा है तो फिर थोड़ा दूरी रखो, कैप थोड़ा बढ़ा कर रखो। जैसे आपका ट्रेड नजदीक आ रहा है, उसको कैपिटल को कम करते जाओ या इंश्योरेंस को कम करते चले जाओ। क्योंकि आज की तारीख में अगर मैं वही 16,400 का मुझे बताइए, 16,100 का लूंगा तो दाम क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा, सस्ता मिलेगा? महंगा मिलेगा। महंगा मिलेगा। सेम में यहाँ पे 15,300 के तो महंगा मिलेगा। हम्म। जबकि वहीं पे मैंने क्या किया, मैंने इंस्टेड ऑफ 16,100 मैंने 16,500 लिया, तो मुझे सस्ता मिलेगा कंपेयर टू 16,100, या काफी सस्ता मिलेगा। और यहाँ पे काफी आज की तारीख में अगर 5 हफ्ते का ट्रेड है तो शुड बी पैनिक? नो, नहीं। तो इतना करीब 100 पॉइंट का इशू लेने से मतलब नहीं है। नहीं है। तो मैं मस्ती में ये बोलता हूँ कि देयर शुड बी अ रीजनेबल रिस्क। ओके। जितना बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है ना, मैं रिस्क बोलता है हूँ तो कि ही इश्क है। मैं बोलता हूँ एक्चुअली कि ट्रेड में आपका रीजनेबल रिस्क होना ही चाहिए, उतना भी सेफ नहीं तो होना ही चाहिए। तो ही कमाने नहीं, मिलेगा, वरना तो ही कमाने कमाने नहीं मिलेगा। मिलेगा। वरना आप क्या करेंगे कि आप सेफ्टी सेफ्टी में जाओगे, और हाँ, सेफ्टी और यू ब्रोकरेज यू और ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह वो सब में आपका प्रॉफिट बहुत नैरो प्रॉफिट डाउन हो ना जाएगा। हो। तो आप मैं बोलूंगा कि देयर शुड बी अ रीजनेबल रिस्क टू हैव अ रीजनेबल इश्क। हम्म। ठीक है। तो मैं ट्रेड में अगर इनफैक्ट बस्ती में मैं लाइव ट्रेड सेशन में जब ट्रेड लेता हूँ, जब हम ट्रेड बनाते हैं तो हम 3 सिनेरियो देते हैं। एक में जिसमें होता है कि रिस्क इतना ही से होता है, दूसरे में थोड़ा बड़ा होता है, तीसरे में और बड़ा होता है। तो मैं बोलता हूँ उसमें से कौन सा पसंद है? तो आम जनता बोलेगी जो सबसे छोटा रिस्क है वो चाहिए। तो मैं बोलता नहीं, ये गलत आंसर है, और बिल्कुल बड़ा भी होने चाहिए, बिल्कुल बड़ा भी नहीं होना चाहिए। हमें जो बीच वाला है ना वो चाहिए, कि जहाँ देयर शुड बी अ रीजनेबल रिस्क टू अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट। रिटर्न। आप बिल्कुल सेफ्टी में जाओगे तो मैं बोलूंगा आप एफडी कर रहे हो तो रिटर्न कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब तक मुझे वो रीजनेबल रिस्क नहीं दिखता है ट्रेड में, बोलता है यार मजा नहीं है ट्रेड में। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा पता होगा कि ट्रेड मैं नॉर्मली बुक में क्या बोलते हैं कि हमें 1 रुपया कमाना है तो हमें लॉस कितना होना चाहिए ट्रेड में? बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक वन रुपया वन कमाना है वन तो थर्ड से ज्यादा मे नहीं बी होना चाहिए। 1/3 या 8 आना या 4 आना ही होना चाहिए आपका हाँ, लॉस। 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बुक के हिसाब से। ठीक हम्म। है। ये होता है वर्स्ट केस, पर वर्स्ट केस लॉस कितना होगा वो पता नहीं होता लोगों को। ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट है आइडल लॉस वर्सेस वर्स्ट केस लॉस। तो हम्म। आपने 0.35 बोला हुआ, क्या बोला आपने? आइडल लॉस बोला, वर्स्ट केस लॉस नहीं बोला हुआ आपने। हम्म। जैसे कि रिलायंस 3,000 में चल रहा है। हम्म। ठीक है। मैं सोचता हूँ कि उसका मुझे टारगेट है 600 पॉइंट ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। आइडियली उसका 20 टका स्टॉप लॉस, ऊपर हो गया। हाँ आइडियली स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए फिर? अगर मैं 600 पॉइंट की प्रॉफिट देख रहा हूँ तो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? 200 पॉइंट आइडियली बुक 150 के से हिसाब से। 200 पॉइंट का होना चाहिए। 200 पॉइंट का होना चाहिए आइडियली। तो हम बोलेंगे अगर 3,000 का मैंने रिलायंस बाई किया जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो 3600 का मेरा टारगेट है, तो मेरा स्टॉप लॉस 2800 होने चाहिए, 2,800 होना चाहिए। हम्म। तो ये जो 2,800 है वो आपका क्या आइडियल है कि वर्स्ट लॉस है? दैट शुड बी द वर्स्ट आइडियल, लॉस। नहीं नहीं, ये शुड बी आइडियल है। द वर्स्ट लॉस, लेकिन ये ये आइडियल। ये आइडियल है, वर्स्ट नहीं है। वर्स्ट तो रिलायंस 1,500 पे वर्स्ट भी तो जा कुछ सकता भी, अगर गैप डाउन हो गया तो दैट कुड, है। दो एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी हो सकता है। अब ऑप्शन में जनता क्या करती है कि ऑप्शन में जनता भूल जाती है। तो ये ऑप्शन में जनता क्या हो जाती है कि जनता क्या करती है, उस आइडियल को अपना वर्स्ट बना लेती है। जो आपका स्टॉक का आइडियल है उसको ऑप्शन में जनता क्या समझती है? वर्स्ट लॉस। वर्स्ट। तो वो नहीं करना, उनको आइडियल को आइडियल करना। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 रुपया कमानी है तो लॉस कितना होना चाहिए? मैं बोलता हूँ कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए, कम से कम वर्स्ट केस लॉस। अगर मुझे 600 पॉइंट कमाना है रिलायंस के अंदर, तो बोलूंगा मेरा 900 पॉइंट के ऊपर कभी भी लॉस ना जाए। मतलब आइडियली जो वर्स्ट केस लॉस होना चाहिए 900 ही होना चाहिए। अगर ओके। 900 से कम है तो ट्रेड में लॉस नहीं है, तो इश्क नहीं है, रिस्क नहीं है। हम्म। मैं उल्टा बोलता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। बोलता कि अगर मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट कमानी है तो मैं ट्रेड बनाता हूँ, मैं इंश्योरेंस इस ढंग से लेता हूँ कि मुझे 150 का लॉस दिखे वर्स्ट केस का। हम्म। वो मैं प्लान करता हूँ, क्योंकि उसमें आइडियल हम यहाँ पर निकलेंगे। आइडियल हम कहाँ पे निकलेंगे? कम में ही निकल जाएंगे, हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा यहाँ। बट वर्स्ट कितना होना चाहिए? 1.5 गुना होना चाहिए। 1.5 गुने से ज्यादा नहीं होना 1.5 गुना से चाहिए। ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1.4 टू 1.6 के बीच में होना चाहिए, मैं बोलता हूँ। हम्म। मतलब 1.6 टाइम्स से 1.4 से 1.6 टाइम्स के बीच में होना चाहिए। 1.5 मतलब आइडियल है। अगर मेरा 10 रुपये यहाँ पे मुझे 10,000 कमाना है तो मैं ट्रेड में लूंगा कि 15,000 का रिस्क तो आया पे यहाँ पे। बट ऑल्दो हम निकल जाएंगे उसी के बहुत यहाँ पहले। हम यहीं पे निकलेंगे 3,500 पे निकलेंगे। तो 3.5 क्या हुआ मेरा स्टॉक के हिसाब से? आइडियल हुआ। आइडियल होगा और वर्स्ट केस कितना हुआ? 15,000 हुआ। 15,000।
बट की रिलायंस पे मैंने तो एग्जांपल दिया था, वहाँ पे 0 भी हो सकता है, कभी होने नहीं चाहिए बट हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे बस कितना है, 0 है। जबकि यहाँ पे मैक्सिमम फुल लॉस। हाँ, जबकि यहाँ पे हमारा वर्स्ट क्या है, तो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार अगर 10,000 कमाना है तो कम से कम 15,000 का तो रिस्क वर्स्ट केस लेके चलो। आइडियल आपको कम ही होगा, लेकिन वर्स्ट उतना रहेगा, वर्स्ट मुझे उससे कम है तो फिर मैं ट्रेड लेता ही नहीं। और ट्रेड वो कंसिडर करते नहीं, बोलता यार ट्रेड में ना रिस्क नहीं है तो इश्क भी नहीं होगा। ओके, सो लेट्स क्विकली गो हियर। तो यहाँ पे जैसा बताया कि ये चीज क्या होनी चाहिए, एक्सपेंसिव होने चाहिए। ये आपका इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी बिल्कुल चिपक के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल करीब नहीं होने चाहिए, और काफी दूर भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। रीजनेबल डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, तो बैलेंस, रीजनेबल डिस्टेंस कैसा हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप बोले कि 4 हफ्ते का दे दो, 4 हफ्ता 4 स्ट्राइक दूर डाल दीजिए, ओके। एक तरीका है। दूसरा है कि आप कमा कितने रहो यहाँ पे। और इन दोनों से मुझे, अगर मुझे पूरे आयरन से मुझे 10,000 कमा रहे हैं, तो आप इंश्योरेंस ऐसा लीजिए कि 15,000 से ज्यादा का चुनाना लगे। दैट वुड बी आइडिया। और जो ओके। हम, दैट वुड बी द वर्स्ट केस, मतलब उससे ज्यादा कुछ भी हो जाएगा, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब और मार्केट गैप डाउन खुले 2-3 दिन तक, गैप डाउन भी खुले तो भी गैप कोई डाउन फर्क हो, नहीं दो पड़ेगा। तीन बंद हो जाए, सीधा गैप डाउन लोअर 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 से चलेगा, आपको एंट्री का चांस ही नहीं मिल रहा है, उस पर एक्सपायर हो जाए। हम्म। तो अगर मुझे किसी महीने 10,000 कमाना था, वर्स्ट केस सिनेरियो 15,000 का लॉस लगा, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, मैं बैंक नहीं हो रहा हूँ, उसका अगले 2-3 हफ्ते में कमा लूंगा, हम्म। या अगले 2-3 महीने में कमा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हम्म। तो उतना मैं रिस्क लेके चलता हूँ हर ट्रेड में, ठीक है। ये जो या। आपको बताऊँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊँ, ये लाइव ट्रेडिंग सेशन में हम करवाते हैं हम्म। तो आपको सामने सामने बताना, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ये केवल कहानी नहीं है, आपको मैं आपकी मनी कंट्रोल में कुछ ट्रेड दिखाऊंगा जिसमें आप एग्जाम्पल यही देखोगे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट लेट से, तो जो हम बेचते हैं वो महंगा बेच रहे हैं, तो इसलिए ये स्टडी क्यों हुई, डेबिट हुई, क्रेडिट हुई। हमने कि महंगा को बेच रहे हो, सस्ते को खरीद रहे हैं। यहाँ भी वी सोल्ड महंगा वाला, वी सोल्ड बॉट सस्ता वाला, तो क्या हुआ, ये डेबिट स्ट्रेटजी या क्रेडिट हुआ। क्रेडिट हुआ, हमें नेट नेट पैसा आ रहा है। हमें नेट नेट हमारे जेब में पैसा आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है। ये हमारा प्योर सेलर स्ट्रैटेजी हुआ है। ऑप्शन को देने मुझे बोलते क्रेडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। और जो मेरा उल्टा पार्टी होगा, वो क्या करेगा, उसको, वो इन दोनों को बाई करेगा, क्योंकि इन दोनों को मैंने सेल किया था, और इनको मैंने क्या किया था, लॉन्ग किया था, वो buy कर रहे हैं। शॉर्ट करेगा वो। तो समझना कि मेरी स्ट्रैटेजी के एक ही काउंटर पार्टी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये डेबिट डेबिट स्ट्रेटेजी हो जाएगी। बट मैं आपको बिल्कुल बताऊँ, डेबिट स्ट्रैटेजी गलती से नहीं जाना, वरना लॉन्ग आयरन कोने कभी नहीं करना है। डेबिट बाकी कर ओके। लो, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ओके। तो इसके चांसेस बहुत ही कम होते थे। इस स्ट्रैटेजी को हम, आपका डेबिट का ये डायग्राम किसका है, ये आपका शॉर्ट आयरन शॉर्ट कोने। आयरन कॉन्डोर का है। इसमें हमें ये रिवॉर्ड होगा, मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा, ये हमारा वर्स्ट केस लॉस होगा। व्हाट आई एम सेइंग, ये आइडियल लॉस नहीं है, ये क्या है, हमारा वर्स्ट केस। वर्स्ट केस है, मैक्सिमम। हाँ, मतलब कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए तो भी उतना ही रहेगा। इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप इसको बिल्कुल बड़ा कर सकते। एक स्ट्राइक नीचे मत रखो, थोड़ा तो लो यार, रिस्क, हाँ। ठीक है। यहाँ भी हम, मैं बोलूंगा बिल्कुल चिपका के मतलब थोड़ा तो लो, जैसे यहाँ पे हमने कुछ 300 पॉइंट का लिया हुआ गैप, करेक्ट। हम्म। यहाँ भी हमने 300-400 पॉइंट का हमने कुछ साइज का गैप लिया, तो हमने लिया, हमने बिल्कुल चिपका नहीं दिया हुआ है। लोग कोशिश क्या करते हैं कि बिल्कुल चिपका देते हैं, दैट इज अगेन बिग मिस्टेक, जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ, रनिंग के साथ, केस वालों के साथ मुझे पता चला है कि बॉस, ये जो बुक में दिखते हैं, जो बिल्कुल छोटा बना देते हैं इंश्योरेंस, वो गलत चीज है। हम्म। शुरू में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा शुरू में ही आप गाड़ी फर्स्ट डे पे लिया हुआ है, और फर्स्ट डे पे आप महंगा इंश्योरेंस ले लो, तो क्योंकि आपको वेंडर मैन्युफैक्चर भी दे रहा है इंश्योरेंस, तो उतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम शुरू में कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा सस्ता मिले, बाद में हम इंश्योरेंस को नजदीक लेके आएंगे, हम्म। ठीक है। वो मैं काम करता हूँ, मैं शुरू में लंबा ट्रेड रहता हूँ, उसके बाद में मैं इंश्योरेंस को करीब करीब लेके आ जाता हूँ, ठीक है। उससे हमारे ब्रोकर्स भाई भी खुश हो जाते हैं नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो जाता है, बट बिलीव मी ये काफी फायदेमंद है देन बाइंग अ चीपर वंस, ओके। आगे चले। यप। ये जो मेरी काउंटर पार्टी को स्टेट डायग्राम होगा, तो ये डायग्राम मोस्ट ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्रेटजी में बनता ये सिर्फ तभी काम में आएगा जब आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी आने वाली है, कुछ बड़ा ही कुछ हो जाएगा, और वो तभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। उसमें भी मैं बोलूंगा आयरन कोड मान लो, उसमें आप बटरफ्लाई कोड वो ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। उसमें बोलूंगा आयरन कोड मान लो, क्योंकि आपको इतना लंबा डिस्टेंस क्रॉस करना है। आप प्रॉफिट में कहाँ पे आओगे, अगर मार्केट 16,100 के ऊपर गया तो, हम्म। यहाँ पे मार्केट लगभग 15,300 के लगभग नीचे गए तो प्रॉफिट में आओगे, हम्म। ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में जितना दूर दिन आप रुकेंगे ट्रेड के अंदर, उतना प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डेबिट स्ट्रेटजी आपको थीटा खा खा रहा है डेली, खा रहा है।
अगर ये स्ट्रैटेजी कभी लेनी है, मतलब आपको आज का आज लिया और अर्निंग्स रिपोर्ट आया और निकल जाना, आज ही निकल जाना है, तो आप हम्म, एक चांस ले सकते हो। हम्म, तो आपको लग रहा है कि कुछ धमाल होने वाला है, हाँ। डबल धमाल है, या तो इस तरफ या तो उस तरफ कुछ धमाल होने वाला है, आरबीआई कुछ तो अनाउंसमेंट जनरली करने वो वाला जो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं या कुछ बहुत ही बड़ा नोन इवेंट है और जिसमें रिजल्ट्स जो है वो अनसर्टन है, वैसी जगह पर ये शायद काम में आ जाए, है। अदरवाइज बिलीव बहुत। बिलीव बिलीव में, थ्योरी में बोलने में आसान है, जो आपने बोला है हाँ, ना, बिल्कुल अलग, ये जब कभी भी नहीं जमेगा। मुझे उसमें भी बताइए अगर, क्योंकि वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो हाँ, आपको पेमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो आपके पास कर बचेगा नहीं। बचेगा और नहीं तो आफ्टर द इवेंट वो वैसे ही वॉलेटिलिटी वो क्रैश हो जाती है। तो वहां भी नहीं जमेगा। अगर वॉलेटी है ही है तो आपको शॉर्ट करनी है, आपको डेबिट करनी ही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि बहुत ही बड़ा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन फिर प्रीमियम इतने गुब्बारा इतना फुगा हुआ है हम्म, कि आपको रिजल्ट्स कभी भी लॉन्ग में नहीं आने वाला है। तो उसमें भी आपको क्रेडिट पे ही जानी है, डेबिट वहां पे नहीं जानी है। नहीं ये करनी। साड़ी कब कब आएगी, जब बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत है और आपको लग रहा है कि अचानक कुछ तो बस होने वाला, इनसाइडर न्यूज कुछ है। तो आप कोशिश कीजिए, वरना ये साड़ी काम की नहीं है, बिलीव। ओके। ये केवल थ्योरी के लिए, अगर आपको ऑप्शन का थ्योरी सीखना है उसके लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकल यूज के लिए बिल्कुल भी काम की काम की। स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यप। ये लेट्स से कि इसका प्री रिक्विजिट्स क्या है, मगर ये साड़ी बनाने तो सबसे पहला आपका क्या आउटलुक होना चाहिए, तो सबसे बड़ा आउटलुक क्या होना चाहिए कि नॉन नेचुरल साड़ी चाहिए, ये प्योर, ठीक है। हम्म। अब मार्केट में मैं आपसे पूछूंगा ट्रेंड कितने होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। और तीसरा तीसरा साइड में, साइडवेज। ठीक है। जबकि अगर मुझसे लोग पूछते हैं या मैं वो शो में करा तो मैं बोलता हूँ 5 ट्रेंड होते हैं, ठीक है। हम्म, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ हर चीज 5 में डिवाइड करने की, हम वर्ल्ड को भी 5 भाग में डिवाइड करते हैं, यहाँ भी हम 5 पार्ट में। तो एक तो मेरा अप ट्रेंड है, एक हम्म, तो डाउन ट्रेंड है, एक है साइडवेज है। तो मेरा चौथा, पांचवा, चौथा क्या है, साइडवेज टू बुलिश, हम्म। पांचवा क्या है, साइडवेज टू बेरिश। बेरिश। तो जो मैं ट्रेड करता हूँ नॉर्मली, क्या ट्रेड करता हूँ, ये तीन करता हूँ, एक करता हूँ तो साइडवेज करता हूँ, या हम्म। तो साइडवेज टू बुलिश या तो साइडवेज टू बेरिश। बेरिश। बट मैं कभी भी प्योर बुलिश नहीं बनता हूँ, ना कभी भी प्योर बेरिश बनता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्योर बुलिश बनना है मतलब देन यू हैव टू हैव रियली राइट प्रेडिक्शन, टाइमिंग भी सही होनी चाहिए, और हम्म, ऑप्शन में ही जमेगा नहीं। मोटा मोटा, और तो मेरे सारे काफी दोस्त यार लोग हैं जो डेबिट ही स्ट्रैटेजी करते हैं, वो काफी स्ट्रांगली बिलीव वो डेबिट स्ट्रैटेजी है, जबकि मैं काफी क्रेडिट स्ट्रैटेजी ही करता हूँ, ठीक है। मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई है, बट कि जब आपको डेबिट करनी है ना, तो लेट्स से कि मैं आपको वही रिलायंस के एग्जांपल, रिलायंस 3000 पे जाना, कहाँ पे 300 जाना है, 36। ऊपर में 3600, नीचे में आपका स्टॉक डिफाइंड है। 1800 है। अगर आप इस पर स्टॉक में ट्रेड करते हो तो 3600 कभी भी जाए चलेगा, करेक्ट। हम्म। आज जावे, एक्सपायरी के बाद जावे, नेक्स्ट मंथ में जाए, 2 साल 3 साल कभी भी तभी चलेगा। तो भी चलेगा। लेकिन अगर यही ट्रेड ऑप्शन में कर रहे हो, आपने बोला कि 3600 जाना चाहिए, तो आपको ये नहीं बोलना कि 3600 जाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि 3600 जाएगा अगले 3 दिन में। कितने दिन में जाएगा वो भी हाँ, इम्पोर्टेंट। वो भी बताना है आपको, क्यों टारगेट नहीं बताना है। यू टू से कि इट्स गोना रीच 3600 इन नेक्स्ट 4 days। इफ यू कैन हम्म, प्रिडिक्ट देन आई विल से गो एंड डू अ डेबिट स्ट्रैटेजी। हम्म, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, आप बोलोगे बैंक निफ्टी में कि अगले 5 मिनट में मुझे उम्मीद है कि 200 या 300 पॉइंट ऊपर जा सकती है, देन यू आर गुड फॉर अ डेबिट स्ट्रैटेजी। हम्म, आपको वो प्रेडिक्शन आने चाहिए कि अगले 1 घंटे में, 1 दिन में या 3 दिन में, उससे ज्यादा मत आउटलुक हो, उससे ज्यादा आउटलुक भी लेना नहीं है। कि आपको प्रिडिक्शन आना चाहिए कि आज से लेके 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर आप कहाँ देख रहे हो मार्केट को, कैन इट रीच योर टारगेट्स, देन आई से देन यू आर रियली गुड और सुटेबल फॉर अ डेबिट स्ट्रैटेजी। अगर आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे काफी अच्छे दोस्त लोग हैं कर पाते हैं, तो उनके लिए डेबिट स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बोलता हूँ मैं चार्टलेस बंदा हूँ। चार्ट लेस, ना लेस। मुझे चार्ट देखना है, ना मुझे प्रिडिक्ट करना है, ना मुझे बुलिश बनना, ना मुझे बेरिश बनना। मुझे जनता कभी भी पूछती है, बोलता है यार मैं साइडवेज वाला बंदा हूं, आप मुझसे बुलिश बेरिश की बात ना किएगा तो बेटर रहेगा क्या। और इसका एक फायदा ये भी है कि मार्केट्स जनरली ऐसा बोलते हैं कि 30 या 40% ऑफ द टाइम्स ही ट्रेंड करते हैं, अदरवाइज 60% ऑफ द टाइम्स दे आर ट्रेंडलेस, दे आर साइडवेज। करेक्ट। और ऊपर से भी हम क्या करते हैं, साइडवेज को बुलिश कर लेते हैं, बुलिश कर लेते हैं, बेरिश वो भी कर थोड़ा लेते थोड़ा थोड़ा तो बेटर होता है, रादर देन हैं। कम्प्लीटली बुलिश बेरिश। साइडवेज को बुलिश कर लो, क्या तकलीफ है, ऊपर हम्म, थोड़ा ज्यादा रूम देगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है आज की तारीख में, तो वही आयरन का रूम बनाऊंगा। लेकिन जो मैं ऊपर 16,000 बेचा था, वो 16,000 न बेच के मैं 16,200 बेचूंगा। हम्म। ऊपर रूम ज्यादा हो गया और नीचे रूम ये कम हो गया, कम तो हो वो गया। मेरा बुलिश व्यू हो गया, काइंड ऑफ साइडवेज से बुलिश हो गया। तो सबसे पहला जो कंडीशन है कि थोड़ा सा साइडवेज होना चाहिए, हम्म, साइडवेज हो, या तो साइडवेज बुलिश हो, साइडवेज बेरिश हो,
then this is a good candidate. Okay. नेक्स्ट क्या है कि जो वोलाटिलिटी है, प्रीमियम्स जो आपको मिल रहे हैं वो मतलब नॉर्मल या हाई या वेरी हाई होने चाहिए। Okay. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, वॉलेटिलिटी को हम 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है वेरी लो होता है, बहुत ही सस्ता, दूसरा लो मतलब सस्ता, तीसरा मतलब फेयर वैल्यू है, न्यूट्रल वैल्यू है, उसके बाद महंगा है और वेरी एक्सपेंसिव है। तो ये 5 है। जो ऑप्शन प्रीमियम्स है ये आइडियली या तो न्यूट्रल हो तो भी चल जाएगा, ठीक है, बट राइट कैंडिडेट नहीं है। राइट अगर आपको आना है तो प्रीमियम एक्सपेंसिव होने चाहिए या तो वेरी एक्सपेंसिव होने चाहिए। हाई और वेरी हाई होना चाहिए। हाँ मतलब क्या मतलब और मार्क इसे थोड़ा ये हाई वेरी हाई लो कैसे डिफाइन करते हैं ये शायद आप आगे बताएंगे हमें। हाँ थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि प्रीमियम हाई कब होगा, मतलब वहाँ पे लोग ज्यादा इंश्योरेंस कब बाई करेंगे, जब वहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रही मार्केट में, कुछ तो कंडीशन अनसर्टेनिटी का, फॉर एग्जांपल कि जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, या अर्निंग सीजन आ रहे हैं, अर्निंग्स है। या कंपनी का मर्जर अनाउंसमेंट कुछ ऐसा होने वाला है, या कंपनी किसी भी रीजन से न्यूज में हो और न्यूज कंफर्म नहीं हुआ हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूज कंफर्म हो गया है तो वो ऑलरेडी डैम हो जाएगा, खाली हो So जाएगी। that is already priced into the करेक्ट या markets. करेक्ट। तो आपका अगर कुछ न्यूज आने का उम्मीद है या कुछ रिजल्ट्स आने की उम्मीद है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आया नहीं है, तो वो आपके प्रीमियम, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो प्रीमियम हाई होगा ठीक है। और जैसे रिजल्ट आई है, भले रिजल्ट बुरा आवे अच्छा आवे, यू विल बी काम डाउन कि बस अब टेंशन निकल गया, अब रिजल्ट सामने आ गया, कुछ बस ऊपर अनसर्टेनिटी निकल गई। अनसर्टेनिटी निकल गया। सो इफ देयर इज सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर व्हाटएवर रीजन, reason could be election, reason could be war, reason could be tweet किसी ने कुछ ट्वीट डाल रखा है, इलॉन मस्क ने कुछ ट्वीट डाल रखा है, whatever reason, फाइनल एफएम ने मैडम ने कुछ ट्वीट डाल रखा है, whatever, so if there is some tweet which is giving a certain level of unpredictability, confirm news नहीं है, हो सकता है हम सोच रहे हैं कि सीआर बड़ा ये घटा है, तो दैट वुड बी अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, जो रिजल्ट आया नहीं है। एक बार गवर्नर साहब ने रिजल्ट दे दिया तो फिर हमें पता चल गया बस अब क्या हो गया, अब उसके बाद ऑलरेडी झटके से नीचे आ जाएगी। तो वो कंडीशन कुछ होना चाहिए। तो जो टू बेसिक कंडीशन है, एक होना चाहिए कि कुछ तो आपका नॉन डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल टू बुलिश या नॉन डायरेक्शनल बेरिश भी होने चाहिए, नॉट प्योर बुलिश नहीं होने चाहिए, प्योर बेरिश नहीं होने चाहिए। सेकेंड है आपकी वॉलेटिलिटी, जो आपके ऑप्शन प्रीमियम्स मिल रहे हैं वो आपका हाई मिल रहा है या तो वेरी हाई मिल रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं। आप आईवीआर यूज कर सकते हैं, आईवीपी यूज कर सकते हो, जैसे मेरे कुछ टूल्स है जिसमें हम एचवी वर्सेस आईवी यूज कर लेते हो। अगर आप निफ्टी ट्रेड करो तो आप इंडिया विक्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इंडिया विक्स का चाहिए तो मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको, इंडिया विक्स में आपको कैसे निकालना है कि हम हाई में, लो में। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका परमिशन, तो मैं दिखा सकता हूँ वो भी। जरूर जरूर। तो लेट्स से कि अगर मैं इंडिया विक्स का, मैं निफ्टी ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेबल आपको स्टॉक्स के लिए, बट निफ्टी के लिए वेरिएबल है। तो लेट्स से कि मुझे निफ्टी देखना है कि हाई में है या वेरी हाई में है या न्यूट्रल में है या लो में या वेरी लो में। तो हम गूगल बाबा के पास जाएंगे और गूगल बाबा को बोलेंगे इंडिया विक्स मार्क होम पेज बताएंगे मुझे। तो आप यहाँ लिखना है इंडिया विक्स होम पेज। ओके, आ गया होम पेज। तो आपको एनएससी का जो पहला पेज देखेगा वहीं पे आना है। तो एनएससी का जो पहला लिंक है जिस पे लिखा है होम पेज, दिख रहा है आपको, वहां पे आना है। और फिर ये एग्जांपल निफ्टी के लिए एप्लीकेबल है, इसको आप बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी का विक्स नहीं होता है। ये जो विक्स बना है वो निफ्टी के लिए बना। आप यहाँ पे डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज इंडिया विक्स, इट इज फॉर द निफ्टी इंडेक्स, तो इट इज नॉट इवन फॉर बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के लिए नहीं है, ये प्योर निफ्टी के लिए है। तो पहला करना चाहिए कि ये फॉर्मूला जो यूज करें, अगर आप केवल निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो छोटा सा मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया, तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि अगर आप ये ऊपर आई बटन क्लिक करोगे तो उस पे आपको ये वीडियो भी दिख जाएगा। ऑसम, बढ़िया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक आपने बोल दिया कि कैसे कैलकुलेट करना, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जो इंडिया विक्स है यहाँ पे ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आई डायरेक्टली गो टू द एरिया। एरिया क्या है? इंडिया इंडिया विक्स विक्स स्नैपशॉट। स्नैपशॉट, ये मेरे काम के एरिया है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको 52 वीक है, 52 वीक लो दिख रहा है। तो अपोलो जी आपके पास थोड़ा सा मार्क्स का एग्जाम लूंगा ठीक है उसको मस्ती में मैं वर्कशॉप में बोला कि 5th स्टैंडर्ड का मार्क्स का एग्जाम देता हूँ, तो ये 5वां या 6th स्टैंडर्ड का मार्क्स का एग्जाम है। तो हम बोलते हैं 52 वीक हाई मुझे बताना, लेकिन केवल इंटीजर्स बतानी है। 33। इंटीजर 33.9 है, तो क्या लोगे? 33.9। क्या लोगे इंटीजर्स में? 34। ओके। ठीक है, नियरेस्ट आपको होगा तो 33। सेमी 52 वीक लो क्या हो गया?
9। परफेक्ट 9 है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि 9 से 34 का हमें कुछ रेंज मिला हुआ, करेक्ट। 9 to 34, इसको आप 5 भाग में डिवाइड कीजिए, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। व्हाट विल बी दैट? तो पहले 34 माइनस तो 9 कीजिए, कितना होता है? 25 होता है। 25 होता है, और 25 पाँच डिवाइड बाय पाँच 5 कर देंगे तो 5 5 का लेयर बन जाएगा। तो हम बोलेंगे पहला लेयर क्या बनेगा? 9 to 14 बनेगा। हम्म दूसरा क्या बनेगा? 14 to 19, 19, यस सर। नेक्स्ट 19 to 24, परफेक्ट, देन 24 to 29, 29, एंड देन आखिरी 29 से 34। तो ये मेरे लिए क्या होगा? ये मेरा इंडिया विस्क के रेंज हो गया, करेक्ट। ये रेंज है, हम्म और यू मे कॉल इट इवन जोन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आईवी का जोन, आईवी का लेवल क्या हुआ? लेवल्स क्या हुआ आईवी का? यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑप्शन इज प्रीमियम वेरी का हाई। वेरी हाई, परफेक्ट सर, अरे वेरी गुड। उसको बोलेंगे वेरी हाई। यहाँ पे क्या कहेंगे? हाई। हाई। यहाँ पे न्यूट्रल कह सकते हैं हम। हम्म यहाँ पे क्या कहेंगे हम? लो। लो, वेरी गुड। अब यहाँ पे वेरी लो। वेरी लो। अगर वेरी लो है तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा? वेरी चीप होगा। ऑप्शन प्रीमियम बहुत कम होगा। वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा? चीप होगा। होगा। यहाँ पे न्यूट्रल ही होगा ऑप्शन प्रीमियम्स। यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा? हाई एक्सपेंसिव। होगा, एक्सपेंसिव होगा। और यहाँ पे क्या होगा? वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, ठीक है। और ये प्रीमियम वाइज, ठीक है। अब मुझे बताना है कि आज की तारीख में मार्केट है इंडिया विक्स है कहाँ पे? करंट कहाँ दिखा रहे हैं? 23 पे है। हम कहाँ पे जा रहे हैं? न्यूट्रल रेंज में है। तो हाँ, आज की तारीख में हम न्यूट्रल, मतलब हमें दुकानदार भी बन सकते हैं और खरीदार भी बन सकते हैं। हम्म अगर यही 27 होता तो क्या होते हैं? सो वी वुड, तो प्रीमियम्स हाई होते, एक्सपेंसिव होते, तो वी तो वुड हमें दुकानदार प्रोबब्ली बनना सेल। पड़ता है, सेलिंग करना पड़ता है, हमें प्योर दुकानदार बनना पड़ता है। और यहाँ पे होता तो तो पड़ोसी का माल बेच देते। ठीक है, वो भी भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रांगली सेलर बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं? हम स्ट्रांगली सेलर बनते सेलर। हैं, ठीक है। सेम वे आखिरी में क्या बनेंगे फिर? स्ट्रांगली बायर बन जाएगी। परफेक्ट। यहाँ पे हम स्ट्रांगली बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे हम? और सेलर। और सेलर बट विथ इंश्योरेंस, क्योंकि हमने माल यहाँ पे बेचा है, बट इंडिया विक्स अगेन जा सकती है, बढ़ सकती है। हम्म यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा हमें? सेलर विथ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, क्योंकि हमने बेचा हुआ है 24 से 20 नंबर, इंडिया भी उसका 39 पे 34 पे चला गया, 33 पे चला गया, तो हमें कुछ तो इंश्योरेंस चाहिए। सेम में यहाँ पे फिर क्या होगा? यहाँ पे वी अगर आर बायर विथ, विथ इंश्योरेंस। क्योंकि हमें जो माल खरीदना था वो हमने थोड़ा सा एक्सपेंसिव खरीदा है, मतलब हल्का सा। हमें जो वेरी चिप था, वेरी चिप नहीं मिला, हमें चिप मिला। तो उस प्रीमियम को जो 10 रुपये कुछ 0.5% जो एक्सपेंसिव मिला, उसको हमको किसी से नलीफाई करवाना है, कॉम्पोजिट करवाना किसी से, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मली मैं सेलर हूँ, मैं नॉन डायरेक्शन, तो मैं प्रिफर्ड सेलर स्ट्रेटेजी। बट अगर आप डायरेक्शन में तो आप बाइंग भी कर सकते हो, बट विथ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेलर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आवे, नीचे आवे, इंडिया बेस गिरे, और इंडिया बेस कैन गो फर्दर अप एंड फर्दर अप, सो आई नीड व्हाट? इंश्योरेंस। सेम वे इंश्योरेंस। अगर मैं बायर हूँ, देन आई वांट कि मार्केट शुड बिकम एक्सपेंसिव एंड शुड बिकम अ फर्दर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। पर मार्केट शायद काम भी हो सकता है एंड वेरी काम भी हो सकता है उसके बाद। तो उसके लिए जो मैंने रिटेल प्राइस में जो मैंने माल खरीदा हुआ है, उसको मुझे वो जो एक्स्ट्रा मैंने 20 रुपया 10 रुपया जो प्रीमियम पे किया हुआ है, उसे मुझे किसी से कॉम्पोजिट कराना है, वो मुझे सेलिंग इंश्योरेंस हो जाएगा। ओके। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे है, हम यहाँ पे है और यहाँ पे, तो हम कौन सी साड़ी यूज कर प्रीफर करेंगे? शॉर्ट आयरन और नो हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्या यूज कर सकते हो? आयरन बॉन्ड, परफेक्ट। तो एनी डाउट यहाँ यहाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल? नहीं नहीं, इट इज क्लियर। ओके। तो अगर ये दो कंडीशन आपका आ रहा है, और ये दो कंडीशन नॉर्मली कब आएगा? ऑप्शन प्रीमियम्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ सम न्यूज, सम इवेंट, सम रिजल्ट, कुछ कुछ पॉसिबल तो भी इवेंट्स है। आने वाला है। जैसे मंडे को कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, अगले हफ्ते में आईटीसी के आने वाले हैं, लुपिन्स के आने वाले हैं, डॉक्टर रेड्डीज आने वाले हैं। तो आप अगर चेक करेंगे वोलाटिलिटी, कोई भी तरीका यूज कर लीजिए, और तीन ही तरीके होते हैं नॉर्मली, 3 या 4 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि एचवी वर्सेस आईवी यूज कर लीजिए आप, जो मेरे कुछ टूल्स है कस्टम टूल, वो इस तरीके से होता है। दूसरा तरीका होता है आईवी वर्सेस आईवी यूज कर लीजिए। इसमें दो तरीके होते हैं। इसमें दो तरीका क्या होता है? एक तो होता है आईवीआर होता है, और दूसरा क्या होता है? आईवीपी।
आईवीपी होती है, रिकमेंडेड आईवीपी, ठीक है। तो मैं आईवीपी को पहले लिखूंगा क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है देन आईवीपीएस, ठीक है। और जो तीसरा तरीका होता है वो इंडिया विक्स है, बट इसका एक ही इशू है कि ये निफ्टी के लिए ही आती है, सिर्फ निफ्टी के लिए ही। ओनली फॉर निफ्टी, और बाकी कोई ट्रेड करे तो नहीं। तो अगर निफ्टी इंडेक्स के लिए, इंडेक्स ऑप्शन के लिए ही आप ये यूज़ कर सकते हो, बाकी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास तीन या चार ऑप्शन हो जाते हैं। तो एक है एचवी वर्सेस आईवी यूज़ कर लीजिए, तो आईवीआर, या तो आईवीपी और इंडिया विक्स, परफेक्ट। कहीं भी आपको लग रहा है कि आपका ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेंसिव है, तो आपका आयरन बनेगा। और ब्यूटी ये है कि अगर आप सही वोलेटिलिटी में आयरन कोड बनाएंगे तो आउट ऑफ बॉक्स पिक्चर परफेक्ट पिक्चर बन जाता है। जो डायग्राम बनता है ना, पे ऑफ डायग्राम, वो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स बनेगा। बट अगर वही आप अगर वोलेटिलिटी बहुत लो है और पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपके क्या होगा, इस पिक्चर में जो ये आपकी लोअर हाइट थी ना, या हाइट, ये जो बीच की लाइन है जीरो, वो जीरो लाइन ऊपर चली जाएगी बहुत ज्यादा। और प्लस अगर ये जो रूम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रूम बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा अगर गलत वोल्टेज में कर रहे हो तो। प्रीमियम कम है तो वो नीचे आएगा, प्रीमियम दूर है तो ये फूगेगा। तो हमें ये ट्रेड लेना है जब प्रीमियम काफी हाई है। तो अगर आप साइड किसी भी टूल में बना रहे हो, ऑफशोर का बना रहे हो, कोई भी टूल में बना रहे हो, अगर आपको अपनी पिक्चर बन गया सही फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर लगना है कि यस वोलेटिलिटी फेवरेबल है। अगर आप छेड़खानी कर रहे हो थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब ज्यादा छेड़खानी कर रहे हो, तो मतलब ये जबरदस्ती रॉन्ग वोलेटिलिटी में आप दूसरी स्ट्रैटेजी को बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम कभी कभी हम ऑप्शन के लिए किसी टूल में बना लेते हैं, आउट ऑफ बॉक्स बन गया तो फिर मुझे देखने की भी जरूरत है कि वोलेटिलिटी क्या है। मुझे पता है कि वोलेटिलिटी डेफिनेटली इसकी हाई होगी, कि फॉर एग्जाम्पल आपका आईटीआर आपके रहने के स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, आपके रहने के स्टाइल को आपका आईटीआर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को वोलेटिलिटी आपके प्रीमियम आपका वोलेटिलिटी को वो रिफ्लेक्ट करती है। अगर वोलेटिलिटी हाई तो प्रीमियम हाई हो गई होगा, वो भी लो तो इंडायरेक्टली अपनी प्रीमियम हो गई। अगर वोलेटिलिटी लो है तो सीधी आपको इतनी क्रेडिट मिलेगी नहीं, ये क्रेडिट आपको बहुत कम मिलेगी। अगर ये क्रेडिट कम मिली तो इसकी हाइट, ये इंश्योरेंस पार्ट इतना दूर नहीं जाएगा, ये जो लेग है ये और भी नैरो हो जाएंगे। ये नैरो होगा, इसमें इंश्योरेंस डालोगे तो इंश्योरेंस भी आपको सस्ता मिल रहा है, तो आपका जो रिवॉर्ड है बहुत कम होगा, जबकि आपका रिस्क क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, बड़ा होगा। प्लस आपका जो रेंज है ना, ये सबसे छोटा हो जाएगा। हम ये ऑप्शन ट्रेड करो तो ये रेंज का भी हमें मतलब है, ये रेंज छोटा नहीं होना चाहिए, भी बड़ा रेंज रहना चाहिए। मोटा So मोटा basically बड़ा रेंज होगा तो आपका probability of being right is also high. परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना। तो इसके लिए ये जो लॉन्ग आयरन कोड है वो केवल थ्योरी के लिए, आपके लिए पीएचडी करना है ऑप्शन में तो आप इसको सीखिए। बट आपको ट्रेडिंग करनी है, कमाना है, ड्राइवर बनना है, पायलट बनना है, ऑप्शन स्टार, देन ये ट्रेड मत कीजिए। उससे अच्छा आप शॉर्ट आयरन कोड को कीजिए। इंट्रा ट्रेड में तो इंश्योरेंस का मतलब ही रहा नहीं, अगर आप देखेंगे तो हम क्यों रोक रहे हैं इंश्योरेंस, करेक्ट। इंश्योरेंस भी आप निकालो, वो ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी होगा देन गोइंग फॉर अ लॉन्ग आयरन कोड। तो लेट्स तो हमारे दो कंडीशन मैंने बताया कि आपका किसी भी ढंग से आईपीओ से निकालिए, आईवीपी से निकालिए, एचवीआईपी से निकालिए, आपका ऑप्शन प्रीमियम होने चाहिए, एक्सपेंसिव होने चाहिए। अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेंसिव है या वेरी एक्सपेंसिव है, देन यू कैन गो एंड प्लान अ शॉर्ट कॉन्डोर। तो ये थे संतोष पासी जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, जो कि काफी सिंपल, पीसफुल एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ऑप्शंस बेच के भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, तो इसकी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से हमने बात की है। आगे आने वाले एपिसोड में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे और कैसे आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी से ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं ये हम देखेंगे। तो आगे आने वाले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसमें आप कॉल भी नहीं कर पाए क्योंकि आपका मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, समथिंग वेंट डाउन और योर सिस्टम वाज डाउन, कुछ आप आउट ऑफ इंडिया चले गए और ध्यान ही नहीं रहा, भूल गए, ठीक है। तो वर्स्ट केस लॉस कितना होगा इसमें? 11,200 का। 12,000 ले लें, 8,000 कमाना 5,000। आर यू बैंकक्रप्ट हो जाएंगे क्या स्टेट में? नहीं।